हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पावर बीआई डेस्कटॉप की लर्निंग्स। तो एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ आज मैं, और जिसमें हम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा पावर बीआई के कॉन्सेप्ट्स को। पावर बीआई एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ का मेन मोटिव रहेगा कि आप लोगों के साथ में पावर बीआई की पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं जितना मेरे पे हो पाएगा। और स्टार्ट हम लोग करेंगे बिल्कुल बेसिक से, इंस्टॉलेशन से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक पावर बीआई में जाएंगे। तो जैसे जैसे आप वीडियो को जैसे जैसे न्यू वीडियोस आएंगी वो हम एडवांस लेवल पे उसको धीरे धीरे लेके जाएंगे। तो पहले आज पावर बीआई के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है क्या, और क्या यूज़ है इसका मार्केट में, इसको यूज़ क्यों करा जाता है, क्यों इतना पॉपुलर है ये एप्लीकेशन। तो गाइज, पावर बीआई जो एप्लीकेशन है वो एक बीआई टूल है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, जिसमें हम एक रो डेटा सेट बिल्कुल एक रो फॉर्मेट डेटा सेट को इस तरह से हम उसको डिज़ाइन करते हैं, इसी तरह से उसमें ग्राफ, रिपोर्ट्स, क्लीनिंग वगैरह करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग बनाते हैं, उसको ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, ताकि एक रो डेटा सेट को हम कंज्यूम फॉर्मेट में लेके आए कि सामने वाला जो एंड यूज़र है उससे कुछ ग्रैब कर सके, इंसाइट ले सके। ओके। सो पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन, पावर बीआई जो ये एप्लीकेशन है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप करी हुई एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन के तीन मेन कंपोनेंट है गाइज। पहला जो कंपोनेंट है वो है आपका पावर बीआई डेस्कटॉप। तो पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप अपने लोकल मशीन में इंस्टॉल करते हो, लोकल कंप्यूटर में आप उसको इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद डेटा क्लीनिंग, डेटा को इंपोर्ट करना किसी मल्टीपल सोर्सेज से, अगर आप डेटा को इंपोर्ट करना है आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन में उसको इंपोर्ट करते हो। इंपोर्ट करने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन या फिर आपको कुछ क्लीनिंग डेटा करनी है या फिर कोई नया कॉलम ऐड करना है, वो सब चीज़ हम अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वो सब चीज़ हमारी पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे होती है। तो एक डेवलपर एनवायरनमेंट समझ लो उसको, कि जहाँ पे एक पावर बीआई जो यूज़ कर रहा है उसको, वो उसमें डेटा को क्लीनिंग कर रहा है, उसकी उसको फॉर्मेटिंग कर रहा है उसकी, और उसके बाद उसमें जो भी मॉडिफिकेशन है वो कर रहा है। और मॉडिफिकेशन करने के बाद उसमें ग्राफ, मतलब एक तरह की रिपोर्ट बनाता है ग्राफ्स वगैरह को यूज़ करके। तो वो पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे करा जाता है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट आ जाता है पावर बीआई का, वो होता है पावर बीआई सर्विस। पावर बीआई सर्विस एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है। तो जो भी रिपोर्ट्स आपने पावर बीआई डेस्कटॉप में डेवलप करी है उसको, अगर मान लो आप किसी विद इन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आप अपने किसी सीनियर पर्सन को या अपनी टीम में किसी को शेयर करना चाहते हो वो रिपोर्ट, तो उसके लिए आप पावर बीआई सर्विस यूज़ करते हो। वहाँ पे रिपोर्ट को पब्लिश, शेयर वाले सारे काम होते हैं। तीसरा कंपोनेंट है आपका पावर बीआई मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आप चाह रहे हो कि जो कंज्यूम कर रहा है रिपोर्ट को, जिसको आप शेयर कर रहे हो रिपोर्ट को, वो उस रिपोर्ट को मोबाइल एप्लीकेशन पे भी देख सके, तो उसके लिए आपको पावर बीआई मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाके आप पावर बीआई एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। बट मेक श्योर करना पड़ता है उसमें कि जब रिपोर्ट हम डिज़ाइन करें तो उसमें डेस्कटॉप व्यू के साथ साथ उसको मोबाइल व्यू में भी हम उसको डिज़ाइन करें, ताकि जो मोबाइल में उस रिपोर्ट को देख रहा है उसको वो रिपोर्ट सही लगे, ऐसा ना लगे, मतलब देखने में उसको प्रॉब्लम ना हो या फिर सही ना लगे। तो उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पावर बीआई के बारे में था। तो अभी पावर बीआई को इंस्टॉल कैसे करना है मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आप सिंपल डाल सकते हो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल। तो आपके पास पहले ही एक लिंक आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट की साइट ओपन होगी। उसके साइट को ओपन होने के बाद आप उस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से वो दिखेगा। या तो ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट होगी। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करते हो, यहाँ पे डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करते हो तो वो आपको रीडायरेक्ट करेगा माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर पे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर पे रीडायरेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से आ जाएगा।
जिसमें आपको पावर बीआई डेस्कटॉप और इंस्टॉल का बटन मिलेगा। जैसे आप नॉर्मली एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते हो, बिल्कुल नॉर्मल वैसा ही है, बट यहाँ पे बस वो डेस्कटॉप में आप उसको इंस्टॉल कर रहे हो। मेरी मशीन में ऑलरेडी पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल है, इसलिए मेरे को ओपन का बटन आ रहा है। लेकिन अगर आपकी मशीन में पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, तो आपके पास इंस्टॉल या फिर डाउनलोड का बटन आएगा, तो जल्दी से उसको डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद फिर जैसे ही वो इंस्टॉल होगा, तो आपके पास भी यहाँ पे ओपन का बटन आ जाएगा। बहुत ही बेसिक सा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, कोई इतना बड़ा हार्ड प्रोसेस नहीं है कि उसके लिए आपको पूरा एनवायरनमेंट सेटअप करना है। नॉर्मली जब आपकी मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करोगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपकी मशीन में पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी फाइल ओपन कर रखी है यहाँ पे, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप पहली बार पावर बीआई की एप्लीकेशन पे ओपन पे क्लिक करोगे, तो किस तरह का इंटरफेस आएगा। ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। मान लीजिए आपने ऑलरेडी एक पावर बीआई की ऐप रिपोर्ट क्रिएट कर रखी है और आपको उसको ओपन करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके फ़ोल्डर में जाके उस फ़ाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। और आप पहली बार कोई पावर बीआई की फ़ाइल बना रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है एक ब्लैंक रिपोर्ट का। तो जैसे ही आप ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करते हो, तो आपके पास एक नई पावर बीआई की फ़ाइल ओपन हो जाती है। इस तरह से कुछ ब्लैंक फ़ाइल ओपन होगी लैपटॉप में, और इस तरह का कुछ इंटरफेस वो आपके पास होगा। तो इस इंटरफेस के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं पहले। तो सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे सेव का बटन, सबसे जो टॉप में लेफ्ट साइड में है, सेव का बटन है। उस पे क्लिक करके आपने जो भी चेंजेस करे अपनी फ़ाइल में, वो आप उसको सेव कर सकते हो। उसके बाद आ गया आपका अनडू का ऑप्शन। अगर मान लीजिए आपने कुछ मॉडिफ़िकेशन अपनी फ़ाइल में करी है और आप उसको अनडू करना चाह रहे हो, तो आप इस एरो पे क्लिक करके उसको अनडू कर सकते हो। उसके बाद आ गया आपका रीडू। मान लीजिए कोई भी एक्शन आप दोबारा से परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो आप उसको रीडू पे क्लिक करके आप उसको दोबारा से परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका फाइल नेम। तो यहाँ पे आपको फाइल का नाम दिखता है कि भाई मेरी फाइल का नाम क्या है, आप फाइल का नाम यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपका सर्च का बटन। यहाँ पे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई ऑप्शन आपको सर्च करना है पावर बीआई एप्लीकेशन से रिलेटेड, यहाँ पे आप सर्च पे डाल के उसको सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल टैब्स अवेलेबल हैं, होम टैब, इंसर्ट, मॉडलिंग। तो हर टैब में आपको मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। ओके, तो ये आपके टैब, मतलब बेसिकली सबसे पहले बताया तो आपको जो ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा रिबन है। रिबन में आपके टैब होते हैं और हर टैब में मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आप लेफ्ट साइड में सबसे लेफ्ट में आते हैं, तो आपके पास यहाँ पे 5 ऑप्शन आपके पास मिलेंगे। पहला हो गया आपका रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू, जब भी आप कोई रिपोर्ट, ग्राफ्स वगैरह डिज़ाइन करते हो, तो वो आपका काम होता है रिपोर्ट व्यू में। उसके बाद आता है आपका टेबल व्यू। जब कोई डेटा आप किसी भी सोर्स से इंपोर्ट कराते हो पावर बीआई में, तो वो आपको टेबल व्यू में, आप उसको अगर टैबलर व्यू में देखना चाह रहे हो, तो टेबल व्यू में क्लिक करके आप उसको डेटा सेट को देख सकते हो। उसके बाद आता है आपका मॉडल व्यू। मॉडल व्यू, जब आप मल्टीपल टेबल्स इंपोर्ट करते हो पावर बीआई में, तो उस टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए जो व्यू हम यूज़ करते हैं, वो होता है मॉडल व्यू। साथ ही मान लो कोई ऑलरेडी बनी हुई फाइल का मॉडल रिलेशनशिप आपको देखनी है कि किस टेबल की रिलेशनशिप किस टेबल से क्या है, वो आप मॉडल व्यू में देख सकते हो। उसके बाद आता है आपका अगला डेक्स डेक्स एक्सप्रेशन। So DEX is a data analysis expression. DEX कोड अगर आपको लिखने हैं, डेक्स फॉर्मूलाज आपको लिखने हैं, तो आप डेक्स क्वेरी व्यू को यूज़ कर सकते हो। राइट साइड में आते हैं, तो हमारे पास फिल्टर पेन होता है। इसमें हम मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल दिस पेज, वी विल डिस्कस इन आवर अपकमिंग वीडियोस। उसके बाद आता है हमारा विजुअलाइजेशन पेन। विजुअलाइजेशन पेन में क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल आपको चार्ट्स, ग्राफ्स देखने के लिए मिलते हैं। जो भी चार्ट, ग्राफ्स आपको यूज़ करने हैं, आप विजुअलाइजेशन पेन में सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका डेटा पेन, उसको एक्सपेंड करते हैं। तो डेटा पेन, जब आप कोई डेटा
इंपोर्ट करते हो किसी सोर्स से पावर बीआई में, तो वो एज ए टेबल इंपोर्ट होता है, एज ए टेबल स्टोर होता है, और हर टेबल की जो लिस्ट होगी वो आपको डेटा पेन में दिखेगी। मान लीजिए आपकी पावर बीआई फाइल में आपने 5 टेबल इंपोर्ट कराई हुई हैं डेटा सोर्सेज से, तो उन 5 टेबल की लिस्ट आपको डेटा पेन व्यू में दिखेगी। उसके बाद आपका आता है, सबसे नीचे हम आते हैं, ये एक तरह का व्यू सेटिंग है। अभी हम डेस्कटॉप लेआउट व्यू में है। तो ये जो रिपोर्ट्स आपको व्यू दिख रहा है वो डेस्कटॉप का दिख रहा है, उसके बराबर में आपके पास आता है मोबाइल लेआउट व्यू। मान लीजिए आप एक रिपोर्ट को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, आप चाह रहे हो कि मेरा जो एंड यूज़र है वो उसको मोबाइल एप्लीकेशन में भी देख सके, तो वो डिज़ाइनिंग आपको मोबाइल लेआउट व्यू में जाके करनी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं आपका पेज टैब। जैसे आपने अगर एक्सेल यूज़ करा है तो उसमें एक वर्क में मल्टीपल शीट्स आप ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही इसमें पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी मल्टीपल पेजेस आप ऐड कर सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास, जब आप एक पावर बीआई की फाइल को ओपन करते हैं तो एक पेज आपका होता है। अगर मान लीजिए आपको मल्टीपल पेजेस ओपन ऐड करने हैं तो आप प्लस बटन पे क्लिक करके मल्टीपल पेजेस भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ इंटरफेस था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पावर बीआई एप्लीकेशन का। साथ में हमारे पास अब पावर बीआई जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल एकदम ब्लैंक एप्लीकेशन है। जब तक आप उसमें डेटा इंपोर्ट नहीं करोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो डेटा इंपोर्ट करने के हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल। अगर आप एक्सेल स्प्रेडशीट से कोई डेटा इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करके इंपोर्ट करा सकते हो। अगर आप एसक्यूएल सर्वर से डेटा इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो आप सेकंड ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। साथ ही अगर आप कोई डेटा पेस्ट करना चाह रहे हो, कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप एक तीसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, और यूज़ सैम्पल डेटा। तो पावर बीआई में जब आप पावर बीआई को इंस्टॉल करते हो तो एप्लीकेशन के साथ एक छोटा सा डेटा सेट आपको अवेलेबल होता है जहाँ पे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। वो डेटा में सिर्फ आपको एक ही टेबल मिलती है, आई थिंक 700 के आसपास उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उस पे अगर आप उस डेटा सेट को, जो कि बिल्कुल ही बिगिनर है, जो कि बिल्कुल ही पहली बार डेटा पावर बीआई की एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, जिसके पास डेटा सेट नहीं है और प्रैक्टिस करना चाह रहा है, वो उस डेटा सेट को यूज़ कर सकता है इस पर क्लिक करके। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो डेटा सेट आपका इंपोर्ट हो जाएगा। अब पावर बीआई में डेटा सेट को इंपोर्ट करने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो पहला ऑप्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज सिर्फ हम एक सीएसवी फाइल से इंपोर्ट करेंगे डेटा को और देखेंगे किस तरह से डेटा इंपोर्ट होने के बाद हमें शो होता है। तो होम पेज में सबसे पहला आपको जो आप जाएंगे होम पेज पे जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है गेट डेटा का। गेट डेटा पे जैसे आप क्लिक करोगे तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं पावर बीआई में डेटा को इंपोर्ट करने के लिए, बट क्योंकि आज हम जो डेटा इंपोर्ट करने वाले हैं वो सीएसवी फाइल से करने वाले हैं, तो इसलिए मैं टेक्स्ट और सीएसवी पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आ रहा है मेरे पास टेक्स्ट डॉट सीएसवी, मतलब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मैं जो डेटा सोर्स इंपोर्ट करने वाला हूँ वो सोर्स क्या है। उसके बाद मेरे पास आता है फाइल का पाथ। अगर मान लीजिए मेरे पास फाइल का पाथ अवेलेबल है, मैं तो डायरेक्ट उसको पेस्ट कर सकता हूँ, बट अभी मेरे पास फाइल का पाथ अवेलेबल नहीं है, तो मुझे उसको फोल्डर में जाकर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे ब्राउज बटन पे क्लिक करूँगा। ब्राउज बटन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास फोल्डर का एक विंडो ओपन होता है जहाँ पे मैं उस फोल्डर में जाकर उस फाइल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास अभी एक फाइल अवेलेबल है एडवेंचर वर्क्स प्रोडक्ट लुकअप। तो मैं उस पर क्लिक करूँगा जैसे ही, और क्लिक करने के बाद मैं उसको ओपन करूँगा। तो अभी आप देखोगे कि पावर बीआई ने उस फाइल का जो पाथ है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब इस विंडो को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इस विंडो में क्या है कि आपका डेटा सेट का एक प्रीव्यू आपको मिलता है। जब आप कोई भी डेटा इंपोर्ट करते हो तो एक प्रीव्यू विंडो आपके पास आएगी। ये आपको बताती है कि आप जो डेटा सेट इंपोर्ट कर रहे हो वो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। उसमें आपके पास प्रोडक्ट, जो आपका डेटा का हेडर है वो आपको दिखाई देंगे, प्लस उसका डेटा टाइप भी वो आपको दिखाएगा। जैसे आप देख रहे हो 123 यानी कि एक इंटीजर नंबर है, और ये ए बी सी यानी कि एक स्ट्रिंग नंबर है। तो ये आपको डेटा टाइप के साथ कॉलम की इंफॉर्मेशन दिखाता है और डेटा का थोड़ा सा प्रीव्यू भी आपको देता है। अब ये जो प्रीव्यू मुझे दिख रहा है मैं उसको राइट में ड्रैग करके भी चेक कर सकता हूँ, ओके। मैं उसको डाउन पे ड्रैग करके भी
चेक कर सकता हूँ। अभी ये जो प्रीव्यू आ रहा है मेरे को 200 रोज का दिखा रहा है, फर्स्ट 200 रोज। मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ बेस्ड ऑन द एंटायर डेटा सेट और डू नॉट डिटेक्ट डेटा टाइप्स। तो वहाँ पे वो डेटा टाइप डिटेक्ट नहीं करेगा अगर मैं तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, और बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो सारे डेटा सेट का प्रीव्यू वो मेरे को दिखाई देगा, जो कि मुझे अभी नहीं चाहिए। 200 से काफ़ी काम हो जा रहा है। उसके बाद आ रहा है आपका डेलीमीटर, क्योंकि एक CSV फाइल से मैं डेटा इंपोर्ट करा रहा हूँ, और CSV में जो डेटा डेलीमेट होता है वो होता है आपका, तो यहाँ पे भी कोमा सेपरेटेड वैल्यू है, तो मैं इसमें कोमा ही लिखूंगा। जब मेरा ये प्रीव्यू कंप्लीट हो गया, सब चीज़ ओके है, तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आता हूँ, लोड पे। ओके, तो लोड पे आपके पास एक ड्रॉप डाउन का बटन भी मिलता है, तो इस पे क्लिक करके देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो लोड, अगर मान लीजिए आपको अपने डेटा सेट में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी है, डेटा सेट एकदम वन नंबर है, तो आप डायरेक्टली लोड पे क्लिक करके उसको पावर बीआई में लोड कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म डेटा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे डेटा में कुछ क्लीनिंग करनी है लोड करने से पहले, तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे तो आप पावर क्वेरी विंडो में चले जाओगे, जहाँ पे आप अपने डेटा में मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस कर सकते हो। अभी के लिए हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, नॉर्मली लोड करेंगे। पहले ऑप्शन पे क्लिक मैं करूँगा, सेट मेरा लोड हो चुका है, आप देख सकते हो 293 रोज मेरी लोड हो चुकी है CSV फाइल से पावर बीआई में। तो लोड करने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम कोई डेटा सेट को लोड करते हैं तो उस टेबल की लिस्ट आपको डेटा पेन में दिखाई देती है। तो अभी आप देख सकते हो मानो हमने एक टेबल लोड करी है, तो ये टेबल मुझे यहाँ पे दिखाई देनी स्टार्ट हो गई है। अगर उस टेबल के मल्टीपल कॉलम्स की लिस्ट में देखना चाहूँ तो मैं इस एरो बटन पे क्लिक करके एक्सपैंड करूंगा, तो जितने भी कॉलम्स उसमें अवेलेबल है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। रिपोर्ट व्यू में यू विल नॉट बी एबल टू सी द डेटा सेट। ओके, अगर आपको चाह रहे हो कि आप किस डेटा को मुझे देखना है टैबुलर व्यू में, तो उसके लिए आपको बस यहाँ पे टेबल व्यू पे क्लिक, कॉलम में डेटा क्या है वो आपको सब कुछ दिखाई देता है। मतलब जितना भी आपका टेबल की इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप यहाँ पे फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हो, मॉडिफ़िकेशन भी कर सकते हो डेटा में, या फिर आपको कोई न्यू कॉलम ऐड करना है कंडीशनल कॉलम, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो अगर आप पावर बीआई सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स जो भी पावर बीआई सीखना चाहता है और आपको लगता है कि ये वीडियो उसके लिए यूज़फुल हो सकती है, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड आगे आने वाली वीडियोस में मिलते हैं आपसे।